क्या चंद्रयान 14 दिनों के बाद बेकार हो जाएगा? 14 दिनों के बाद चंद्रयान के मिशन खत्म हो जाएंगे, तो फिर आखिर उसके बाद चंद्रयान का क्या होगा? दोस्तों 23 अगस्त को शाम करीब 6 बजे हमारा चंद्रयान चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर गया। ये सॉफ्ट लैंडिंग बिल्कुल भी आसान नहीं थी। रशिया, अमेरिका और चाइना जैसे बड़े बड़े देश ये काम अपने महंगे रॉकेट से भी नहीं कर पाए, लेकिन हमारे 600 करोड़ के चंद्रयान ने अब ये कारनामा कर दिखाया। पूरे देश में जहां खुशी का माहौल है, लेकिन अभी काम यहां खत्म नहीं हुआ। अभी भी इसरो के वैज्ञानिकों के पास न जाने कितनी चुनौतियां हैं। दोस्तों रूस की स्पेस एजेंसी ने चंद्रयान को हराने के लिए अपना लूना 25 भेजा था, ताकि वो चांद पर 3 दिन पहले ही चंद्रयान से पहुंच जाएं और भारत को वो हरा दें। लेकिन रशिया भले तेज था, बट फिर भी हमारे चंद्रयान ने उसे एक तरफा हरा दिया। रशिया का लूना 25 इतना एडवांस होने के बावजूद चांद के साउथ पोल पर लैंड ना कर पाया। अब दोस्तों इसरो का काम अभी खत्म नहीं हुआ। उन्हें अपने रोवर को 14 दिनों तक चांद पर इधर उधर घुमाकर शोध करना है, क्योंकि 14 दिनों के बाद चांद पर रात हो जाएगी और रात में सोलर पैनल चार्ज नहीं हो पाएंगे, जिससे कि उसकी बैटरी कम हो जाएगी और वो काम करना बंद कर देगा। और इसीलिए इसरो के वैज्ञानिक 14 दिन लगातार चांद पर काम करके मिशन को अंजाम देने में जुटे हैं। अब इन 14 दिनों में क्या क्या होगा, कौन कौन से परीक्षण इसरो चांद पर करने वाला है और 14 दिनों के बाद चंद्रयान का क्या होगा, आइए एक एक करके इन सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि हमारे विक्रम लैंडर के साथ प्रज्ञान रोवर को भी चांद पर भेजा गया है और अब चांद पर सारे रिसर्च का काम हमारा ये 6 पहियों वाला रोवर करेगा। दरअसल ये एक ऐसा रोबोटिक व्हीकल है जो कि चांद के अलग अलग हिस्सों में जाकर सैंपल कलेक्ट करेगा और फिर उन पर अलग अलग टेस्ट किए जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पर चांद के वायुमंडल, भूकंप और वहाँ मौजूद पानी की खोज भी करी जाएगी। इसके अलावा जो प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद के जो आसपास घूम रहा है, वो भी 10 सालों तक अभी तो ऐसे ही काम करता रहेगा और शायद वो ऐसे ही घूमते हुए अलग अलग रिसर्च को अंजाम दे। दोस्तों इसी प्रोपल्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल वैसे दूसरे ग्रहों पर एलियंस या फिर दूसरे जीवों की खोज में भी करी जाएगी। अब सबसे अहम सवाल कि 14 दिनों की रिसर्च के बाद विक्रम लैंडर और बाकी के उपकरणों का क्या होगा। दरअसल दोस्तों चंद्रयान 3 एक वन वे मिशन है, यानी कि इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान को वापस पृथ्वी पर लाने का कोई प्लान नहीं बनाया। इसका मतलब ये है कि हमारे उपकरण हमेशा हमेशा के लिए चांद के उस अंधेरी दुनिया में रह जाएंगे और हमारे पास आने वाली जनरेशन को सुनाने के लिए बस किस्से कहानियां ही रह जाएंगी। इसी के साथ दोस्तों पाकिस्तान में तो चंद्रयान को लेकर हड़कंप मचा है। पाकिस्तानी सरकार को अब डर है कि भारत तो अब और भी ताकतवर हो चुका है। आपको बता दें कि लैंडिंग के पहले के जो 15 मिनट थे वो भी चंद्रयान के लिए बहुत खतरनाक थे, जिसमें चंद्रयान 4 तरह के फेसेस से होकर गुजरा। दोस्तों अगर उस एक भी फेस में चंद्रयान जरा सी भी गलती करता तो हो सकता था कि हमारा चंद्रयान मिशन बर्बाद हो जाता। इसी के साथ दोस्तों ये जो आप तस्वीर देख रहे हो, इसे चंद्रयान ने इसरो को भेजा है। अब इस तस्वीर से ये तो पता चल रहा है कि हमारा रोवर आसानी से यहाँ चल लेगा, क्योंकि आसपास कोई गड्ढा या कोई पहाड़ नजर नहीं आ रहा। और अगर ये मिशन अच्छे से कामयाब हो गया तो हमारा इसरो, नासा और चाइना की स्पेस एजेंसी से भी आगे निकल जाएगा। दोस्तों जो देश चंद्रयान 2 के फेलियर को लेकर भारत का मजाक बना रहे थे, चंद्रयान 3 ने उन सबकी बोलती बंद करके रख दी है। अब दोस्तों देखते हैं कि हमारा रोवर चांद पर क्या कुछ खोजता है। अब क्या हमारा रोवर चांद पर पानी खोज पाएगा या नहीं, ये तो हम आपको आगे की वीडियोस के जरिए बताते रहेंगे। आप बस इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।